नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। तो देखिए ध्यान से, तो मेरे बच्चे हम इसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। पहले मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। लेट एक्स इक्वल टू दिस, हमने इसे एक्स से मान लिया कि भाई हमने एक्स ले लिया, इसको किसके बराबर ले लिया, एक्स के बराबर ले लिया। अब आप ये बात बहुत अच्छे से समझते होंगे, अगर मैं 15 और यहां डेसिमल है, माफ करिए भाई, अगर आप इसे 10 की पावर 1 से गुना करें, 10 की पावर 2 से गुना करें, 10 की पावर 8 5 से गुना करें, 10 की पावर 7 से गुना करें, तो रिजल्ट क्या आएगा ये आपने बताना है। रिजल्ट क्या आएगा ये मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है। ये होता क्या है यार, अरे ब्रिलियंट यार, ये तो हम कभी सोचे ही नहीं कि ऐसा हो जाएगा। आई, अभी ऐसे ही है। तो बताइए मेरे दोस्त, अगर हम इसे 10 raised to power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, तो मेरे बच्चे 10 की पावर 1 से गुना कर रहे हो ना, तो इसका मतलब डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, यानी यहाँ आएगा। 10 की पावर 2 से गुना कर रहे हो तो 2 अंक शिफ्ट होगा, यानी यहाँ आएगा। अगर 10 की पावर 5 कर रहे हो तो इसका मतलब यहां से 5 अंक आगे चलेगा, तो यहां से 5 अंक आगे चलेगा, तो 1 2 3 4 5, ये आंसर होगा। ये मेरे बेटे आंसर होंगे इसके, गलत फहमी मत रहना तेरी तो भाई। ये मेरे बच्चे आंसर होंगे, समझ गए। यहां मैं इसे 10 की पावर 7 से गुना कर रहा हूं, तो डेसिमल यहां था, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक के पीछे जाएगा, तो अंक नहीं है तो जीरो चढ़ाना पड़ता अपनी तरफ से, यानी यहां डेसिमल आएगा, और आखिर में फिर डेसिमल की जरूरत ही नहीं लगाने की। समझ पाए मेरा समझाना का उद्देश्य क्या क्या समझाना चाहता हूं, बोलो दो, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों 10 से गुना कर लेते हैं। अगर 10 से दोनों तरफ गुना करोगे तो ये हो जाएगा 10 into x, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.777777, इधर भी 10 से गुना कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10x, और मेरे बच्चे 10 से जब गुना करते हैं तो डेसिमल एक पॉइंट आगे शिफ्ट होता है, तो आंसर आएगा 7.777 इन्फिनेट। अब मेरे बच्चों आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि यार इसको लिख लेते हैं 7 दशमलव, नहीं 7 जमा 0.7777। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, क्योंकि अगर 5.8 है तो इसका मतलब 5 जमा 0.8, इसमें कहाँ आपत्ति है सर, मेरी बात समझे कि नहीं, हाँ सर। तो अब एक बात बताइए, ये 10x हो गया, बिल्कुल सर। यहां चर्चा करें तो एक बार सिर्फ इस चीज पे नजर दौड़ाइए, ये वैल्यू वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है क्या अलग है, आप कहेंगे एक ही तो चीज है, 0.777 इनफाइनाइट टाइम है, सेम है सर। और अगर ये दोनों जगह सेम था तो सर इसको आपने x माना था, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू x हो गई, तो ये 7 + x हो गया, तो 10x, ये x इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू 7, तो 9x बराबर 7, तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 7/9, x की वैल्यू 7/9, यानी इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 7/9 होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्लास 9 चैप्टर 1.4, अरे वाह सत्य प्रकाशी, मजा आ गया, जबरदस्त, आपको तो याद है चीजें। तो कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए, लेकिन हमें ऐसे नहीं समझना, कतई नहीं समझना, हमें पेपर पॉइंट ऑफ से आना है। और वहां एक बात समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीख लेना। अगर मेरे बच्चों 0 पॉइंट ए पे बार है तो इसकी फ्रैक्शन होगी a/9, 0 पॉइंट ए बी पे बार है, हमें बहुत गहराई में नहीं उतरना है, सिर्फ मोटी बात समझनी है, तो AB/99, 0 पॉइंट पे बार है, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों ABC/999। अगर मेरे प्यारे बच्चों 0 पॉइंट A B C D चारों पे बार है, तो आंसर आएगा A B C D 4 बार।
हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है मेरे पेरेंट बच्चों? अब आ गए, अगर मान लीजिए मैं 0.8 पे बार लिख रहा हूं तो इसका मतलब है मेरे बच्चों 8/9। 0.75 पे बार कर रहा हूं तो इसका मतलब है 7/5 होगा तो काटें। 0.867 से बार है तो इसका मतलब है 867/999, यानी जितने डिजिट पे बार है उतने 9 से भाग दे देंगे। आगे, लेकिन अगर सवाल ऐसा हो कि भाई 0.A, B और C और केवल C पे बार होता तो फिर आपने ये करना है मेरे प्यारे बच्चों कि A, B, C माइनस A, B अपॉन C पे बार है, जितने पे बार है उतने 9 और जो बिना बार के हैं वो घटा दिया और उतनी 0। यानी ABC ऐसे ही लिखा, फिर जिन पे बार नहीं था वो घटाया, फिर जिस पे बार है उतने 9 और जितनों पे नहीं है उतनी 0। ये आंसर आराम से समझाऊंगा। मान लीजिए मैंने लिखा 0.AB पे बार केवल, B पे बार तो इसे लिखो AB माइनस जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, जितने पे बार है उतने 9 और जिस पे नहीं है उतनी 0। ये मेरा आंसर A, B, C, D। मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं सिर्फ D पे बार है अब, तो सर कुछ नहीं, A, B, C, D माइनस ABC अपॉन कितने बार है, एक पे तो एक 9, जितने पे नहीं है, 3 पे नहीं है 3 0। लेकिन अगर यही कहानी पलट दें और मेरे बच्चे मैं 3 पे बार कर दूं तो भी सर यही है, A, B, C, D कितने पे बार नहीं है, एक पे, तो उसे घटा दो, 1 2 3, 3 9 के लगाओ, एक पे नहीं है तो 1 0 लगाओ। ये मेरा आंसर होगा। हाँ या ना मेरे भाई? एक बार इस पे नजर भर के देख लीजिए। अब आ गया ये, मैं आपको कहूं 0.89 पे बार सोल्व करके बताइए, तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर 89 लिखो, फिर 8 घटाओ, फिर कुछ नहीं सर, एक पे बार था तो 1 9, एक पे नहीं था तो 0, 89 में 8 गया 81/90, कटता होगा काट देंगे वो आंसर 0.576 पे बार। तो क्या होगा सर? सर 576 लिखेंगे -57 लिखेंगे। अब सर एक पे बार था तो 1 9 का, जितनों पे नहीं था उतनी 0। अब सर 0.576 में 76 पे बार है तो सर कुछ नहीं, 576, 5 हटा देंगे, जितने पे बार है 2 पे तो 2 9 लगा देंगे, एक पे नहीं है तो यहाँ 0। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। क्लियर? 0.8976, यहां मेरे प्यारे बच्चों 9676 पे बार है, ये नागिन नहीं होगी, सीधी लाइन होगी, तो लिखोगे 8976, जिस पे बार नहीं हो घटाओ, अपोन में कितनों पे बार है, 1 2 3 पे, 3 9 के, जितनों पे नहीं है बार उतनी 0। माई डियर दैट वुड बी योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर हो। क्या किसी भाई को मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत है तो मुझे बताइए। एक भाई कह रहा है सर पूरा हल बताइए इसे डिटेल में करके। मेरे बच्चे मैं तो डिटेल में बता दूं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं है आपको, है ना? जो पढ़ा रहा हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बस उसको पढ़ना है, पूरी राम कहानी नहीं पढ़नी। समय खराब करना है तो कैसे भी करे जाए। सिंपल सिंपल बेसिक बात समझनी है, कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर। मेरी बात समझे कि नहीं? देखो यार, 0.9 पे बार इसकी फ्रैक्शन बनाइए, तो आप कहेंगे सर ऐसे ही कितने बार है, एक पे तो एक बार 9, 9 से 9 कट के एक आ गया। सर समझ नहीं आया, दिमाग घूम गया, 0.9 पे बार का मतलब एक कैसे हो सकता है सर? तो मेरे बेटा होता क्या है कि जिन्होंने इस चीजों के ऊपर कैलकुलेशन की, समझाया, उन्होंने इसको ऐसे कहा कि भाई ये 0.99999999 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये बिल्कुल अनंत तक चलता रहेगा। तो अनंत तक चलता रहेगा तो बिल्कुल ये एक के पास जाके पहुंच जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये हल्की सी अप्रोक्सीमेशन होती है, समझ लो ना, हल्की का मतलब क्या, कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जाके ये एक के करीब बन जाता है। क्वेश्चन फेंक रहे हैं मुकेश भाई, रुक जाओ।
क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या किसी भाई ने कोई लोड है तो 10 दो यार मन्नू, कोई भी लोड है तो 10 दो। तो मेरे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसका मतलब ये हुआ आप कह रहे हो एक, तो भाई मेरा नहीं बनाया हुआ है, कुछ गणितज्ञों ने सोचा और उसके हिसाब से ये चीजें तैयार की हुई हैं। तो इसका मतलब 0.9 पे बार जो होता है वो एक के बराबर ही माना जाता है। हाँ जी। अब मैं इस पे कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन उन सवालों से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आपको आनी चाहिए। पहली चीज कि 111 जो है ना, बहुत जरूरी नंबर है, इसको ध्यान रखिए। ये 3 गुना 37 होता है। इस पर अनेकों सवाल बनने हैं। 111 जो होता है उसे 3 गुना 37 लिखते हैं, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है। अगला मेरे बच्चों, 101 जो होता है ना, वो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ये दो ऐसी कहानियां जिनका इस्तेमाल मैं सवालों में बहुत ज्यादा करूंगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन को बहुत आसान बनाएंगे और उसमें जो डेसिमल होगा उस डेसिमल को सोल्व करने में ये अंक बहुत मदद करेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में या तो अपॉन 9 आएगा, या अपॉन 99 आएगा, या अपॉन 999 आएगा। तो सर 9 तो ठीक है, 99 भी ठीक है, 9 गुना 11, लेकिन 999 पकड़ने में दिक्कत होगी, तो इसको समझा रहा हूं कि भाई 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 111 लिख सकते हैं, और 111 को लिख सकते हैं 3 गुना 37, है ना? तो ये हो जाएगा 27 गुना 37। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। मैं 999 याद करने को कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ इसको याद रख लीजिए, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है, और इनका प्रोडक्ट जो है वो 111 होता है, जो अपने आप में बहुत मजेदार चीज है। अनूप पूछ रहा सर पॉइंट हटता है तो यहाँ भाग में 9 क्यों होता है, यहाँ पर भागे 10 क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि 10 तब आता है जब फिक्स डिजिट हो। डेसिमल के बाद एक अंक है तो 10 आ गया, 2 अंक है 10 की पावर 2 आ गया, 3 अंक है 10 की पावर 3 आ गया, 4 अंक है 10 की पावर 4 आ गया। यहाँ तो अनंत, तो 10 के नजदीक पहुंचते हैं, 10 नहीं आता है। ठीक है। कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, और ये याद करनी है आपने। 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 5 25 होती है, या 32 2 की पावर 6 64 होती है, 2 की पावर 7 128 होती है, 2 की पावर 8 256 होती है, 2 की पावर 9 512 होती है, 2 की पावर 10 1024 होती है, 2048 होती है, 2 की पावर 12 4096 होती है। ये कुछ बेसिक टर्मोलॉजी जिसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मेरे बच्चे 5 की पावर 1 5 होती है, 5 की पावर 2 25 होती है, 5 की पावर 3 125 होती है, 5 की पावर 4 625 होता है, 5 की पावर 5 3125 होता है, 5 की पावर 6 15625 होता है। ये मेरे बच्चे याद रखिएगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में यही दो काम आने हैं और कुछ काम नहीं आना, है ना? अब मेरे बच्चों में सवाल लेता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। जितनी भी बातें मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई हैं, अब उन सारी ही बातों का हम प्रैक्टिस में लाते हैं कि जो हमने चीज़ें सीखी हैं उनका प्रैक्टिस में क्या अर्थ है, कि वो प्रैक्टिस कुछ होगी उनकी कि नहीं होगी, और प्रैक्टिस होगी तो कैसे करनी चाहिए हमें। आइए मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब हम टाइप 1 उठा रहे हैं, और टाइप 1 जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए सवाल बना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आइए, कहता है
without actually performing the division, state whether the following number will have terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal। मतलब बिना भाग दिए आपको बताना है कि भाई ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा। 8 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगा। 455 को हम 5 की पावर में नहीं लिख सकते, क्योंकि 455 को अगर आप 5 की पावर में लिखेंगे तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 नहीं 45, 5 एकम 5, उसके बाद आ जाएगा 3 13 7, और जब भी बटे में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो नॉन टर्मिनेट होगा। तो जिसको काटा मार रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। 343 नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 343 में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा। 1600 चेक कर लेते हैं, 1600 क्या होगा। तो मेरे बच्चे 1600, ये बताओ 100 के अंदर 2 भी आएगा और 5 भी आएगा और कुछ नहीं आता, 16 के अंदर 2 आएगा, इसका मतलब ये हुआ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा। 3125 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा, क्योंकि 3125 5 की पावर 5 होता है। हाँ जी, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा क्योंकि यहाँ 2 और 5 है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन के अपोन में 2 या 5 हो या दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग बनेगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। कह रहा है पता करके बताओ कि इसे जब सोल्व करोगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो नीचे क्या लिखा हुआ है 8, 8 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 3, यानी यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे। यहाँ 125 है, 125 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 3, इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। यहाँ लिखा है 80, 80 को हम लिखेंगे 16 गुना 5। जिन बच्चों को ये ब्रेक करना नहीं आता वो धीरे धीरे करके ब्रेक करेंगे ऐसे। 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 4 गुना 5, इसका मतलब यहाँ बटे में 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। और मैंने बताया था कि अगर 2 और 5 बताया है, 2 और 5 में दोनों में मेरे बच्चे ये देखिए कि बड़ा कौन सा है पावर, 4 या 1, 4 पड़ा है, तो इसका मतलब इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे। ये चीज़ समझाइए, हाँ है ना। पावर 3 या 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 4 अंक आएंगे। यहाँ पावर 4 है, यहाँ 7 है, तो 7 अंकों के बाद यहाँ डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद 7 अंक होंगे। क्या आप समझ पाए इस बात को। 3 3 4 4 7, 3 3 4 4 7, सिमरन जी बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे सवाल एक एक सवाल बना हुआ है, मैंने उन सारे सवालों को इकट्ठा करके एक जगह डाल दिया। आइए, कहेगा एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल। तो हमें पता है कि 8 होता है 2 की पावर 3, 8 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 3, 2 की पावर, तो 1 2 3, 1 2 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 ये नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा सही आंसर। आइए मेरे बच्चे 625, 625 को हम लिखेंगे 5 की पावर 4। इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 4 अंक आएंगे। 1 2 3 ये आंसर नहीं है, 1 2 3 4 5 ये आंसर नहीं है, 1 1 2 3 4 5 6 ये आंसर नहीं है, 1 2 3 4 ये आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा सही आंसर। हाँ जी, आइए मेरे भाई 8 को हम क्या कहते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे, तो 1 2 3 सही है। यहाँ 4 गलत है, यहाँ 4 गलत है, ये सेम ही आ गया क्या, अच्छा प्लस था, यहाँ 3 गलत नहीं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे भी 3 अंक है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 अंक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा, और यहाँ प्लस है तो ये आंसर कट गया। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। हाँ जी, ये एज इट इज पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान पेपर एग्जाम में आते हैं। अब इस सवाल को बताइए, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन बनेगा आपकी मेंस का, बताइए। यू के राम राज का आ गया। आवाज बहुत कम आ रही है, हेडफोन लगाना पड़ रहा है, अभी बात करो। देखिए मेरे बच्चे, हमको थोड़ी थोड़ी बातों की समझ तैयार करनी होगी। कैसे?
अतुल का कमेंट पढ़ियो भाई। क्या 6250 को आपको ये समझना होगा कि ये हुआ 2 × 3125। 2 की पावर 1, 3125 को लिखेंगे 5 की पावर 5। तो 1 और 5 में बड़ी पावर क्या है? 5 है। तो इसका मतलब इसके आंसर के को जब सोल्व करोगे तो आखिर में 5 अंक आएंगे। तो 1 2 3 4 5 डिजिट है यहाँ। ये है 128। इसका मतलब होता है 2 की पावर 7। यानी इसे सोल्व करोगे तो दशमलव के बाद 7 अंक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ है 15625। ये होता है भाई 5 की पावर 6। मतलब इसे सोल्व करोगे तो डेसिमल के बाद 6 अंक आएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको जोड़ोगे। ये मेरा आंसर है। यानी आप देखेंगे कि डेसिमल के आखिरी में कितने डिजिट आए? 7 डिजिट आए। डेसिमल के आखिरी में 7 अंक आएंगे। तो ऐसे सवालों में हमेशा देखा करो यहाँ कितने आ रहे हैं भाई? यहाँ आ रहे हैं 5 अंक। यहाँ कितने आ रहे हैं? 7 अंक। यहाँ कितने आ रहे हैं? 6 और 7 में बड़ा क्या है? 7। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसके आखिर में 7 डिजिट का इस्तेमाल होगा, है ना। मुझे नहीं पता सवाल का उत्तर क्या है, लेकिन हमें 4 में से बेस्ट ऑप्शन छांटना है बस। यहाँ 4 ऑप्शन है। 3 3 6 और 1 7 ये हो सकता है। 3 3 6 और 3 9 ये नहीं हो सकता। 3 3 6 ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे 7 चाहिए था। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर है। कोई भी बच्चा ऐसा जिसे समझ ना आ रहा हो तो मुझे तुरंत बताए। देखिए मैं अगर आपको कहूँ 0.34 और आगे मैं कहूँ 0.085 जोड़ो तो 5 तो आएगा ही। 8 4 12, 3 और 1 4, यानी 3 अंक आएंगे। यानी जिसमें ज़्यादा है यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है। तो हमेशा आपको जो ज़्यादा बार आ रखा है वो आंसर में मिलने के चांसेस हमेशा होंगे, है ना। तो मेरे बच्चे ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप इसको दिमाग में ये मत बांधिए कि ये सिर्फ डेसिमल का ही बात है, नहीं। अरिथमेटिक के जब क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे और वहां जब मैं तरकीबें समझा रहा हूँ तो वहां आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। अब हम आते हैं टाइप 2 पे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लगाइए दिमाग। कहता है फ्रैक्शन बनाइए p/q के रूप में। तो ये 1/9, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ये 2/9, ये 3/9, ये 6/9, ये 5/9, ये 4/9। हाँ है ना, सहमत है? पॉइंट क्लियर है कि नहीं है मेरी बात का? भाई एक ही डिजिट पे बार है तो बटे 9 लगा देंगे। ऐसे सवाल मेरे द्वारा नहीं बनाए गए, ये सारे पेपर में अलग लगाए हुए हैं। जो सिंपल है मैंने उनको एक जगह उठा के डाल दी। ठीक है जी। आई एक भाई कह रहा है कि छठा क्वेश्चन डिटेल में कैसे आया। भाई तुझे डिटेल करना ही क्यों है? अगर डिटेल में करना है तो भाग दे और फिर निकाल, सोल्व कर ले, कौन मना कर रहा है? यहाँ पे नहीं है वो बात, यहाँ पेपर पे कंसंट्रेट करो। आई कह रहा है जी इसकी फ्रैक्शन बताइए। तो 3939 यानी सर कुल मिला के मतलब ये है कि 39 पे बार है। तो इसका आंसर होगा 39/99। देखिए ये सबसे बेहतरीन आंसर है, लेकिन अगर कुछ कटता है तो काट लेना चाहिए। 3 से काटेंगे 13 और 3 से काटेंगे 13। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है 13/33। 13/33। हाँ जी। कह रहे जी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका वर्गमूल निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बना लीजिए। तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन होगी कितनी? 4/9। 4/9। सर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2/3। अब मेरे बच्चों एक बात है, अब आपको इसे रिप्रेजेंट कर रहा है ना है रिकरिंग डिजिट में, तो या तो 2 को यहाँ रखो, 3 से भाग दो, ना जाने की 0, 0 यहाँ डेसिमल लगा, 3×18, 2 बचा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3×18 यानी 0.6666 चलता चला जाएगा। तो आंसर या फिर एक आसान बात यह है कि भाई 0.x पे बार है तो इसका मतलब होता है x/9। इसी बात को उल्टा भी समझ लो कि x/9 को हम x पे बार लिख सकते हैं। तो अगर 2/3 था तो मैं 3 से यहाँ पे भी कर दूँ, 3 से यहाँ पे भी कर दूँ, तो ऊपर आ जाएगा 6 बाई नीचे 9। तो इसको हम 0.6 पे बार लिख सकते हैं कि नहीं?
तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ है ना। हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिस्कस करा जाएगा। आइए, कहता है किसके इक्वल है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले से ब्रेक करिए, 1 + 0.36 पे बार है। इसकी फ्रैक्शन होगी 36/99। 9 चौक 36, 9 11, 1 + 4/11। तो 11 एकम 11 4, 15/11। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा 15/11। आइए यहाँ, ये है 0.47 के ऊपर बार। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो मैंने आपको ये बोला कि बेटे इसका साधारण तरीका होगा कि 47 लिखो, जिस पे बार नहीं है वो माइनस करो, जितने पे बार है उतनी 9 लिखो, जितने पे नहीं है उतनी 0 लिखो। तो 47 में 4 गया 43/90। ये मेरे सवाल का उत्तर होगा। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए मैंने सारे उठा लिए। टफेस्ट क्वेश्चन उठाने का कोई अर्थ नहीं बनता। कह रहा जी 0.1111 यानी 0.1 पे बार है, तो इसकी फ्रैक्शन 1/9 है। तो कहता है 0.4 पे बार हो तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। सिंपल है यार, 4/9 होगी। इसमें क्या ही सोचेंगे हम, और कहाँ दिमाग दौड़ाएं बाबू। ये -2 नहीं है ढकनो, 1 पे बार है, ध्यान रखना। और इसका स्क्वायर है, तो इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो बनेगा 1/9। इसका वर्क करना, तो वर्क करोगे तो आएगा, समझ रहे हो ना, 1/81। ये 1/9 वर्क करोगे 1/81। ये 1 - 9। अब इस पे आ जाइए। देखिए बोर्ड मास थोड़ा सा समझना होगा हमें। तो 0.16 में 6 पे बार है केवल, और स्क्वायर है। केवल 6 पे बार है और फिर स्क्वायर है। पहले इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। तो ये होगा 16 माइनस, जिस पे बार नहीं होगा घटाओ, जितने पे बार है उतने 9 लिखो, जितने पे नहीं है उतनी 0 लिखो। इसका तो 16 में गया 15/90 का वर्ग। 15 एकम 15, 15 छिके 90, 1/6 का वर्ग। तो यह आया मेरे बच्चे 1/36। हाँ जी, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 1/36 आ गई सोल्व होके। 9 से काटेंगे 4 आएगा, 1/81। तो 1 - 1/4, 4 एकम 4 में से एक गया 3/4। 3 से काटा 27। तो मेरे बच्चे 27 चौक कितना होगा, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। 1/108। बताइए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है 2.525252 पे बार। कहता है जी इसे P/Q मान लो। तो मेरे बेटे इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो इसे लिखोगे 2 + 0.52 पे बार। 2 + इसकी फ्रैक्शन होगी 52/99। बिल्कुल सही बात है सर, 52/99। अब सर एक बात हो, 99 को 2 से गुना करोगे, यानी एलसीएम लोगे 99, तो 99 को 2 से गुना करोगे तो 198 जमा 52। तो सर ये आएगा 250/99। तो मेरे बच्चों ये आ गया P/Q। यही पूछा था हमसे, लेकिन वो कह रहा है कि Q/P बताओ, यानी उल्टा कर दो। Q/P पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि भाई 99/250 करो, बताओ क्या उत्तर आएगा। तो मेरे बच्चों ये बताओ 250 को ब्रेक इवन करना है। तो 250 का ब्रेक इवन करोगे और आप में बुद्धि नहीं है जल्दी से करने की, धीरे धीरे कर लो। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब तो कहानी समझ में आई गई। 5 की पावर 3, तो यानी ये आएगा 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 3।
इसका मतलब ये हुआ लाला कि जो पावर बड़ी होती है उतने डेसिमल डेसिमल के बाद डिजिट आएंगे, यानी डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे। तो देखते हैं, 1 अंक काटा, 4 अंक काटा, 5 अंक काटा, 3 अंक सही। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए और कुछ नहीं, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है और एज इट इज आने। आइए मेरे दोस्त, कहता है इसका मान बताइए। तो इसे लिखोगे मेरे बच्चे 0.57 पे बार पे 57, बार 7 पे तो -5, बटे जिस पे बार है उतने 9, जिस पे नहीं है उतनी 0। तो 57 में 5 गया 52, 52/90। आप जानते हैं 2 से काटेंगे 26/45 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा आंसर आया, 26/45। बताइए मेरे बाबू, समझाइए सवाल को। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए मेरी बात को। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये है 0.0808 पे बार। कहता है इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करके बताइए। तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो इसका बेसिक तरीका ये होगा कि भाई ये पूरा नंबर लिखो तो 0808, माइनस जिस पे बार नहीं हो घटाओ, तो बार किस पे नहीं है, 08 पे नहीं है वो घटाओ, अपोन में जितने पे बार है उतने 9 लिखो, जितने पे नहीं है उतनी 0 लिखो। अब मेरे बच्चे बताओ, अब आप समझ ही गए होंगे कि सर इस 0 का अर्थ है नहीं है, इस 0 का भी अर्थ है नहीं है। तो जिसका अर्थ नहीं उसको अनर्थ करो। तो 808 में से 8 गया मेरे बच्चों, क्या बचा 800, और बटे क्या है 9900। 2 शून्य से 2 शून्य निपटाओगे तो फ्रैक्शन आएगी 8/99। ये मेरे दोस्त मेरा आंसर होगा, ऑप्शन है। आइए भैया, 0.375 पे बार। तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो 0.3, पहले लिखेंगे 375, माइनस किस पे बार नहीं है 37 पे, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल नियम, जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतनी 0। तो देखो यार घटाओगे तो 15 में से 7 गया 8, और 6 में से 3 गया 3, 338/900। अब मेरे बच्चों फ्रैक्शन जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है,